तैयार हैं। एक बात मैं जानना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि इस अपने अभियान के कार्य में निरंतर ग्रोथ ऐसा नहीं एक बार ग्रोथ। ऐसा कौन मजबूत सिस्टम तैयार करना चाहते हैं कि निरंतर ग्रोथ आती रहे। जो भी साथी ऐसा चाहते हैं, विशेष तौर से रॉयल्टी एंड अबव से पूछना चाहूंगा मैं, वो एक बार हैंड रेज करेंगे। क्या हम भैया चाहते हैं? यस। तो एक बार बुलाते हैं अपन इसको, बुलाना चाहिए। चलो इनको रामलाल पाटीदार को बुलाते हैं। आइए रामलाल पाटीदार, आपसे कुछ बातचीत करेंगे। हाँ सर। जय आरसीएम। प्रणाम गुरुदेव। है अपनी ऐसी तैयारी निरंतर ग्रोथ करने की? हाँ सर, निरंतर ग्रोथ करने की अभी तैयारी चल रही है। जब से मैं आपकी एक कार्यशाला में आया हूँ, जब से मैंने मतलब काफी तैयारी करी है। अच्छा। और अभी नए अभियान प्रचार जो कर रहे हैं उससे काफी ऐसा लग रहा है कि 100% जो हाँ मिल रही है। मतलब ज्वाइनिंग भी आ रही है और थोड़ा रिटेलिंग भी। थोड़ा धीरे धीरे बताना पड़ेगा। हाँ। साथी, सब साथी सुनना चाहते हैं कि ऐसी क्या क्या तैयारियां की, तो एक एक करके अपन नोट करेंगे। अभियान प्रचार के लिए कितने साथियों को तैयार किया और उससे क्या, तो कितने साथियों को तैयार किया नए तरीके के लिए बताइए। सर, अभी लगभग 10 साथी सर अपन ने तैयार किए हैं दस अभी। 10 साथी जो बढ़िया से बताते हैं। हाँ, लगभग वो प्रयास करते हैं और वो पूरा नया तरीका ही अपना फाइल के साथ बताते हैं। और हाँ, जैसी सिचुएशन, जैसा टाइम स्थिति होती है उसके उससे हिसाब से ही बताते हैं, तो बढ़िया। उससे रिजल्ट आ रहे हैं। बढ़िया। अगर हाँ या ना में जवाब देना हो ना तो उतना ही देना, बाकी डिटेल पूछो तो डिटेल बताना। जी जी जी। थोड़ी ज्यादा चल सकती है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ, केवल इतना बताओ, इससे अपने ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ी है क्या, हाँ या ना बस? हाँ। बढ़ी है। और क्या तैयारी की? एक तो अभियान प्रचार के लिए 10 साथियों को तैयार किया है, तो इनको और बढ़िया तैयार कर दिया है या और चल रही है तैयारी अभी? अभी और, तैयारी चल रही है। और कुछ और साथियों के लिए भी तैयारी चल रही होगी? हाँ, नए साथी जो आ रहे हैं अभी अपने साथ, इन साथियों के दिखाने से उनको वापस से तैयार करने की तैयारी चल रही है। इससे तैयार करने की। तो सभी हाँ। साथी नोट कर सकते हैं कि अगर आपको निरंतर ग्रोथ चाहिए तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अभियान प्रचार का जो नया तरीका है, इसके लिए अपनी टीम में बिल्कुल हीरो के जैसे प्रेजेंटेशन होती है ना, थोड़ी तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। ऐसे केवल फाइल ले ले रहे हो तो इजी लगता है कि "हाँ, चलो फाइल ले ली, ये बोल दिया, बोलना है"। पर उसी चीज को हीरो के जैसे प्रेजेंट करने के लिए थोड़ी तैयारी सभी को करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट हम साथ ही नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट और क्या तैयारी की है बताओ। अभी अपन ने ज्ञान केंद्र और ऑफिस टाइप से एक बनाया है, वहां पे ये पूरा अभियान प्रचार का जो अपना पूरा एक पोस्टर बनवा के लगवा दिया गया है। उसके बाद जो भी व्यक्ति हमारे ज्ञान केंद्र में प्रवेश करता है, तो वो नया साथी भी हो या अनजान व्यक्ति भी हो, तो वो स्वयं पूछता है, अपने को बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या है, इसमें क्या होता है। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है हम लोगों ने, ताकि वहां आने के बाद व्यक्ति, भले मेहमान आता है चाहे परिचित या कोई हमारे साथी लेके आता है कि चलो हमारे साथ हमारे ज्ञान केंद्र पे कुछ सर से मिलते हैं,
तो वो आते से ही पूछते हैं, या अनजाने में भी कोई व्यक्ति आ जाता है किसी कारण से तो अपने से पूछता है। ऐसा माहौल अपन ने बनाया है ताकि बताने में सुविधा रहती है, और उसके बाद भी हम बताते हैं उसको, नहीं है डायरेक्ट, पहले पूछते हैं कि भैया अब आपका हालचाल क्या है, आपकी गतिविधि क्या है, आप क्या करते हैं, नंबर सारी देखो, जानकारी। थोड़ा शॉर्ट में बोलना पड़ेगा, नहीं तो हाँ जी सर, जी सर। कि इस तो बात बस वही को है। ऐसे नहीं कह सकते थे एक लाइन में हाँ कि हमने ऐसा ज्ञान केंद्र इतना बढ़िया बनाया है कि वहां जब आके बताते हैं तो एकदम प्रभावित हो जाता है। बस इतना बोल देते ना तो सबको जी समझ सर, जी। में आ जाता है। तो सब साथी दूसरी हाँ बात नोट कर सकते हैं, ज्ञान केंद्र ऐसा बढ़िया तैयार किया है कि हर कई बताने की बजाय वहां बुला के बताता है नए साथी को। यही कहना चाह रहे हैं ना? नए जी साथी सर, को हर कई नहीं बताते हैं, वहां बुला के बताते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आते हैं। और उसी ज्ञान केंद्र पे ट्रेनिंग भी होती है, डबल काम हो रहा है। जी। नए साथियों को प्लान भी बताया जा रहा है और वहीं पे पुराने साथियों की ट्रेनिंग भी चल रही है और निरंतर चल रही है। निरंतर चल रही है। एक ही तैयार किया ज्ञान केंद्र अभी तक पूरी टीम में, ये दो है सर अभी। दो ज्ञान केंद्र तैयार किए हाँ। हैं। और बताओ, और कोई तैयारी की हो तो? इसके अलावा सर, जो अपना 2 अक्टूबर से लेकर के अपना 5 नवंबर तक का जो वीडियो है, उसको विशेष फोकस कर रहे हैं अपन। जो भी व्यक्ति आता है तो उसको कहते हैं भाई आपको कहीं जाना नहीं है, आपने घर बैठ के तैयारी करना है, न किसी को बताना। पहले अपने को ये वीडियो देखना है और नोट्स बनाना है। जब वो नोट्स बना के तैयार होता है, उसके बाद फिर अपने आप उसके अंदर से एक्टिविटी आने लगती है। तो फिर उनको अपन बताने के लिए परमिशन देते हैं कि अब आप किसी को बता सकते हो। उसके पहले तो उनको ज्ञान केंद्र पे लाने के लिए बोलते हैं, या फिर हमको बुलाया जाए तो हम जाके होम मीटिंग जिसको कहते हैं, हमारी भाषा में अपन उसको होम मीटिंग कहते हैं। यस वो यस, मैं पारिवारिक हो समझ गया सकती है। बात को। देखो, हाँ ये कह रहे हैं कि जिनको भी बताने के लिए तैयार किया जाता है, पहले उनको वीडियो देखने के लिए कहते हैं और पूरा तैयार नहीं होते हैं जब तक उनको कहते हैं कि आप मत बताओ, आप यहाँ लेके आ जाओ। हाँ, यह हमें बुलाइए। हाँ, फिर आप नहीं तो पहले तो खुद सीखो और या फिर यहाँ लेकर आओ। ये व्यवस्था पक्की कर रखी है ताकि फालतू नहीं जाए हमारी मेहनत। जी सर। और कुछ? इसके अलावा सर, जो भी साथी आ रहे हैं उनका पर्सनल कामकाज क्या है, जो अपना आज वर्तमान कार्य क्या है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे उसमें और ग्रोथ की जाए उनके खुद के काम में, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम उनको बताते हैं, ताकि उनका जो वो टाइम मैनेजमेंट। उतनी डिटेल में हाँ मत जाओ, मुख्य गतिविधि क्या क्या की है। हाँ। तो अब मैं और सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर। निरंतर ग्रोथ करे, जो अपना चैप्टर यहाँ हुआ था उसका वीडियो है यूट्यूब पर, वो कितनी बार देखा? सर वो 2 बार देखा मैंने। 2 बार देखा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा और देखना चाहिए था? जिस काम को करना है वो तो रिसर्च का देखना है सर। विषय है। नहीं, तो अभी हमने सर परसों चर्चा करी है, जो हमारे सीनियर साथी मेरे साथ जो हैं काम करते हैं, मेरे जो एकदम एक्टिव साथी जो हैं, उनको मैंने बोला कि यार अपन जैसे लोग कह रहे हैं कि 25 दिन 32 दिन का जो वीडियो दिखाने का डेली, तो अपन को सबसे पहले इसको देखना चालू करना है। और उसको सर हमने टाइम भी डिसाइड किया है दिन में। तो उसको शुरू से अभी देखना हमने खुद चालू कर दिया है, नहीं, तो सारे जो वीडियो ये। काम करना है, जो काम अपने को करना है उसकी वीडियो को तो हाँ देखकर, क्योंकि एक बार देखोगे आपको 2 पॉइंट समझ में आएंगे। दूसरी, वो तो बहुत गहन रिसर्च पे के बाद बनते हैं ना, तो सारे सब्जेक्ट पे तो एक ही बार में तो सारी बातें हो सकता है अपन लागू नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। अपन बार बार देखेंगे तब जाके वो पॉइंट अपने पकड़ में आएंगे ना। अच्छा, दूसरा सवाल है कि जो भी अपन ने तैयारियां की है, ज्ञान केंद्र स्थापित किए, 10 साथियों को तैयार किया, ग्रोथ भी आ रही है? जी सर, ग्रोथ आ रही है उसमें। पहले से कंटि ज्यादा आ रही है? हर म... जी हाँ, सर। पहले से ज्यादा ग्रोथ ग्रोथ आ आ रही है। अब मुझे बहुत एक ज्यादा सवाल ग्रोथ आ बताओ, रही। मुझे एक सवाल बताओ। हाँ। अपने को ऐसा लग रहा है कि बस जो भी कर सकते थे वो अधिकतम कर लिया, मतलब इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे? नहीं, ऐसा अभी नहीं हुआ है। अभी तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो शुरुआत हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे।
अभी तो बहुत कुछ हो सकता है, और बहुत कुछ रियल मेरे भी कुछ तैयारियों में कुछ है पेंडिंग, जिनके ऊपर अभी चल रहा है काम। तो अभी बहुत कुछ बाकी है सर, ऐसा मुझे लग रहा ये है। जो हम बस आज यही शपथ लेनी है, ये न मेरा काम है न और किसी का काम है। ये आरसीएम किसका है? रामलाल भैया का है। उसको जी खोज सर। करके उसको अधिकतम करना है। ठीक है ना? चलो अन्य साथी से बात करते हैं। ये अनुज गर्ग से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन किसी भी तैयारी से संतुष्ट नहीं अभी होना बहुत कुछ है। बाकी है सर, बहुत करना बाकी है, और बहुत तैयारी कुछ चल रही कर है। सकते हैं, पहला शब्द तो क्या है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। अब इस तरह से कम कम नहीं करना है, अब बहुत बड़ा करना है। छोटे में मजा नहीं आता ना। जी सर। जैसे शाइनिंग स्टार सबके बीच उभर कर आए, पूरी दुनिया जाने की, यार एक रामलाल करके है, उन्होंने क्या ग्रोथ की है सगळी। उस दिमाग से खुद ही ढूंढो। अब किसी पे निर्भर नहीं कोई बताएगा क्या करेगा। खुद ढूंढ लो कहाँ क्या मिलता है। अगर अपन बार बार वीडियो देखेंगे तो उसमें से पॉइंट मिलेंगे। ये जो वीडियो है ना, ये एक ऐसी सामग्री आपके लिए बना के दी गई है जिसमें सब कुछ मिलेगा। तो खुद भी देखना है और साथियों को भी बार बार दिखाना है। और नए साथियों को वीडियो देखने के लिए बोलते हो ना, उनको पहले क्रम बना के दो कि पहले ये वाला देखो, दूसरा ये देखो, तीसरा ये देखो, चौथा ये देखो। क्रमवार बोलो उनको। और इस पर काफी चर्चा करो इस एजुकेशन में, आपस में काउंसलिंग में, कि बोले ये एजुकेशन अपन अभी उतना नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी एजुकेशन है, तो हमें इसको थोड़ा और कुछ काम करना चाहिए। काम फील्ड में होगा इस एजुकेशन, यहाँ पे नहीं होगा, फील्ड में होगा। यहाँ 10% होगा, 90% फील्ड में होगा। चलो वेरी गुड, आगे हम उम्मीद करते हैं कि अगले वीक में आप बहुत बड़ी खबर लेके आओगे। आइए अनुज गर्ग भैया। क्या हुआ, unmute नहीं हुआ? चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर। आप बताइए क्या क्या किया, अगर आप निरंतर ग्रोथ चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ किया होगा अब तक, शॉर्ट में बताना। सर अभी मतलब है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, और ये इस प्रोग्राम में जोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ सर। मैं जो अपने साथी हैं, अभी इस प्रोग्राम में जोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, और अभी सीख रहा हूँ सर। अभी मतलब है कि अभी कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने, बाकी आज से जो है ना मैं इसको रेगुलर करूंगा सर। अच्छा, अभी कुछ किए ही नहीं नहीं इसका किया तो है। मतलब। नहीं, फाइलें बनवाई हैं सर। मैंने 20 फाइलें बनवाई हैं अभी, जो कि हम्म, अभी डिस्ट्रीब्यूट करनी है और उनसे फिर बुलवाना है सर। उसकी तैयारी चल रही है सर। क्या डिले डिले हो रहा था इतनी। जिंदगी क्या 100 200 साल की, 500 साल की मिली हुई है क्या? नहीं सर, बहुत कम मिली हुई है। तो अपन नमकीन लाएंगे तो उस नमकीन को टाइम पर खत्म नहीं करेंगे तो एक्सपायर होएगी ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जिंदगी भी एक्सपायर होती है, ध्यान रखना। ठीक है सर, ध्यान रखूंगा मैं, फास्ट करूंगा सर अब। इतना सब कुछ अपन यहाँ दे रहे हैं, अपन लोग उसको उतना तेजी से नहीं ले रहे। वीडियो कितनी बार देख, नहीं देख। अभी कम देखा है सर। प्यास से अपनी होनी चाहिए ना। अपन क्या है कि एक बहुत बड़ी दो गलत फहमियां जो है ना, वो मैं मिटाना चाहता हूँ। अपन ये सोच रहे हैं कि हम कार्यशाला में आ गए तो हम शिक्षक हैं अच्छे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी दिमाग में से हटा दो। जब तक इस विषयों पे आप काम नहीं कर रहे हैं गंभीरता से, मेरी तैयारी से 10 गुना 100 गुना तैयारी आपकी होनी चाहिए। मेरा ठीक है क्या सर। चाह रहा है, मेरे को क्या चाहिए? आपको चाहिए ना, आपको प्यास है ना, आपको आगे बढ़ना है ना, आपकी जरूरत है ना। तो आपकी 100 गुना प्यास होनी चाहिए। आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है। आपकी कोई सफलता के अलार्म डायरी में आपने लिखा नहीं कि मुझे रोज वीडियो देखना है।
तो फिर कैसे चलेगा? मैंने तो लिखा दिया, मैंने बता दिया, उसके बाद आपको इतना भी नहीं होता है। तो ये तो हम बहुत गलत फहमी और गलत तरीके से जीते। दूसरा क्या है कि हमारा अवचेतन मन जो है ना, उसमें एक प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। अभी अपन यहाँ तो बोल रहे हैं कि मैं करना चाहता हूँ, अपन को विश्वास भी लग रहा है कि मुझे विश्वास है कि मैं करूंगा, लेकिन एक भीतर जो अवचेतन मन है ना, वो सूक्ष्म में चल रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है। उसको चेंज नहीं करेंगे ना जब तक हमारे उसमें आना चाहिए कि प्रोग्रामिंग में कि नहीं, बहुत बड़ा हो सकता है और मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ और मुझे बहुत बड़ा करना है। उसकी प्रोग्रामिंग होगी ना, तो रोज सुबह से शाम तक वही दिखेगा। ठीक है सर, मैं बिल्कुल। बैठ के सुबह से शाम एजुकेशन की तैयारी करता रहता हूँ, तो फिर वही दिखेगा ना, उसके लिए क्या करना है और क्या कर सकते हैं, 1 घंटा क्यों बर्बाद जा रहा है, आज कर सकते हैं कल क्यों करें, तो फिर दिखेगा। समाधान तो मौजूद है, समाधान कहीं से लाने हैं क्या? ये है सर, समाधान सारे हैं। अभी मैं रोज ही उसी चीज को रिपीट करता रहूंगा, आज रिपीट करूंगा, फिर 7 दिन बाद फिर रिपीट करूंगा, उससे क्या हो जाएगा? जब तक हम लेने की पात्रता नहीं आएगी, जब तक हम लेना नहीं सीखेंगे ना चीजों को, तो चीजें, ठीक है सर। एजुकेशन कैसे काम करेगी? एजुकेशन काम करेगी जब आप उस एजुकेशन के वीडियो को बहुत ज्यादा, मुझे बताओ, आप पढ़े होंगे स्कूल में, एक विषय को एक बार सुन के पढ़ के पास हो गए क्या? नहीं सर, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ी। उसमें क्या पढ़ लिया, ऐसा क्या कर लिया नौके तेरा? ये जिंदगी बनाने की, लाखों लोगों की जिंदगी बनाने की एजुकेशन है। आपको इतनी जिम्मेदारी बनती है ना कि उस वीडियो को आप कम से कम 50 बार देखें तो, और उसमें से ढूंढें, जी सर। उसके एक एक सब्जेक्ट के अलार्म बनाएं, उसके अनुसार काम करें। बिल्कुल सर, अब से करूंगा सर ये बात। नहीं, मेरे कहने से क्या होता है, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मेरे दिल की बातें हैं, आपके दिल की बातें हैं वगैरह। नहीं सर, मेरे दिल में भी हैं सर बातें मेरे ये। अनुसार तो एक एक साथी को मैंने इतना मटेरियल तैयार करके दिया है कि आप उन चीजों पे उस तरीके से काम करो जैसे मैं सिखा रहा हूँ। मुझे यहाँ भाषण नहीं देना, मुझे भाषण नहीं देना, मुझे वैसा शौक नहीं है। मुझे आपको, मेरे लिए आप तारीफ करो और हम गुरुकुल में रोज आते हैं और मेरे कार्यशाला फुल हो जाती है, कुछ मुझे इंटरेस्ट ही नहीं उन सारी चीजों। आप भले आओ ही मत, लेकिन इन विषयों पे काम कर दो, मुझे उससे मतलब। जी सर। आपका आना क्या है? आना व्यर्थ है। आपका इन चीजों पे कार्य करना समर्थ है, वो है एक्चुअल आना, उसको अटेंडेंस कहते हैं। तो आज थोड़ा इस विषय पे विचार करो, अगर करना है, ग्रोथ नहीं करनी है तो बात अलग है, उसका कोई रास्ता नहीं नहीं, मुझे, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका तो कोई इलाज नहीं है। पर चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल सर। आइए सर परमार। जी गुरुदेव। मैंने बताइए। सर। हाँ, जी। तैयारियां की जो शॉर्ट में बताइए। जी सर, 10 साथियों को सबसे पहले फाइल तैयार करी, कंप्लीट प्रसार अभियान के सेवक। यस। और 2 वंडरवर्ड को ऑनलाइन सेवा शुरू हो गई है, तो वहां पे 10 साथियों को जिम्मेदारी दी कि इनकी पूरे जो अपने वर्किंग क्षेत्र के अंदर आता है उनका हर एसोसिएट बायर तक इनकी जानकारी होनी चाहिए कि भाई अपने यहाँ वंडरवर्ड पे ऑनलाइन सेवा शुरू हो गई है। यस। और तीसरा फिर? सर तीसरा सर मैंने किया, 10 साथियों को 10-10 गांव की जिम्मेदारी दी कि इन गांव के अंदर पूरे अभियान को, नए अभियान को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना। 10 साथियों को 10 गांव की जिम्मेदारी दी, तो जी। उनको ऐसा क्या सिखाया? ये अपना प्रोजेक्ट हो गया, एक तरह से बड़ा प्रोजेक्ट जो बनाने की बात है, वो प्रोजेक्ट के रूप में लिया है इसको। जी जी ऐसा गुरु जी। क्या सिखाया, क्या तरीका लगाया कि वो कर लेंगे ऐसा? जी गुरु जी, एक तो उनकी फाइल बनाई प्रॉपर, जो अभी नया अभियान प्रसार की। यस। और उनको टूल्स, जहाँ जहाँ फील्ड से रिजल्ट आ रहे हैं उनको टूल्स दे दिए, वीडियो बनाकर। यस। और एक जैसे न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट उनके साथ में रहता है। शाम को होम मीटिंग करते हैं तो न्यूट्रिशन का अलग, हरी संजीवनी का अलग,
और हेल्थ गार्ड ऑयल का अगर बढ़िया रिजल्ट मिले, जैसे हलवाई होते हैं तो हलवाई के वीडियो रखते हैं साथ में, और इस तरह से वो उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, ग्रोथ हो रही। जी या सर, पिछले महीने 30% ग्रोथ हुई सर, पिछले महीने कुछ कमी अक्टूबर। लग रही है? बिल ये मैं सर 10% मानता हूँ मैं, और 90% काम करना बाकी है। 90 बाकी है। हम्म। तो अब थोड़ा सा तेजी लाएं। बिल्कुल सर, ठान लिया है। अभी मैंने वर्किंग क्षेत्र सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक का कर दिया, और पूरी 10 साथियों का ये शेड्यूल बना दिया है। टाइम के घंटे बढ़ाना वो अकेला समाधान नहीं है। ये टाइम सर की आउटपुट। प्लानिंग करना, प्लानिंग सही करना। प्लानिंग अच्छी लग रही मुझे सुनने में, और सभी को अच्छी लगेगी कि अपन जो है स्पेशली फोकस कर रहे हैं कि नए तरीके से प्रचार करें अपन। तो अपन और बाद में बात को समझते हैं, पर हम क्या चाह रहे हैं कि इस आरसीएम गुरुकुल के कुछ हीरो बना के और प्रस्तुत करें हिंदुस्तान के सामने कि ये जो आरसीएम गुरुकुल के हीरो है, हर महीने डबल करते हैं। तो जी गुरु जी। उसके हिसाब से खुद रिसर्च करो, निर्भर मत हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें लगी मुझे पर उनपे और कैसे प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं वो खुद रिसर्च करो। सारे वीडियो को बार बार देखो, वीडियो में सब समाधान मौजूद है। ठीक है ना? जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। आइए सियाराम भैया। थैंक यू सर। आइए बताइए क्या क्या तैयारी किया। सर मैंने तैयारी किया है। फाइल मैं भी लगभग 23 लोगों को बनवा के दिया हूँ, और लोग फाइल लेके उसी अनुसार अपने अभियान प्रचार के लिए काम करते हैं। साथ में प्रोडक्ट की उनकी उपलब्धता सब कुछ रहती है, एफएमसीजी हो, न्यूट्रिशन हो, और ज्वाइनिंग निकलती है। उससे ज़्यादा कोशिश रहती है कि वो लोग नई ज्वाइनिंग के लिए तैयार है तो सेल भी कर लेते हैं। और अभी तक 3 जगह ज्ञान केंद्र बनाया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को बुलाने पर भी बहुत कम लोग आ रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मेरी बराबर प्रयास है कि उससे ज़्यादा संख्या कैसे बढ़े, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग करवा रहे हैं गांव में। जहां तक अगर लोग 3 लोगों को अगर प्लान बता रहे हैं तो उनके माध्यम से कैसे और 30 लोग आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाए और ज़्यादा प्रोडक्ट आए, या तो शेयरिंग हो या तो ज्वाइनिंग निकले। और हरित संजीवनी के बारे में अभी ज़्यादा फसल की सीजन आ रही तो उस पर बातें करवा रहा हूँ। इस तरह की गतिविधि अभी कर रहा हूँ सर। होम मीटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि अभी जो ये अपना ये गुरुकुल का ये जो सारा एजुकेशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे बेहतर रिजल्ट निकाल पाए, ज़्यादा लोग इससे कैसे लाभान्वित हो पाए, समझ पाए, उसी पे काम कर रहा हूँ सर। ज्ञान केंद्रों पे किनको अपन बुलाना चाहते हैं? ज्ञान केंद्र पर सर जो अभी कंटिन्यूटी में सिस्टम को लेके उत्साहित नहीं है, अपनी टीम के साथी। जी, वही लोग के बुला रहा हूँ, तभी तो वो लोग बाहर के लोगों को बता पाएंगे सर। तो वहाँ कम आते हैं यूँ। जी, अभी कम आ रहे हैं लोग। तो उसका तरीका ढूंढना पड़ेगा। राइट सर। तरीका ढूंढ रहा हूँ सर कि गांव तरीका गांव ऐसे जाके। होगा, तरीका ऐसे होगा कि टीम के साथी उनको जिनको अपन सिखाना चाहते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी। तो अपन अपनी पूरी टीम में काउंसलिंग करें, बात करें कि भाई कौन कौन बड़ी ग्रोथ करना चाहते हैं अपने इस सिस्टम में, आगे जाना चाहते हैं। उन साथियों को तैयार करें, उनकी प्लानिंग करें कि फिर अपने को ये काम करने पड़ेंगे। यस सर। तो उनका जब इंटरेस्ट डेवलप होगा, जिन जिन का होगा वो आएंगे। जब तक खुद की कोई जिज्ञासा पैदा नहीं होगी ना जी। कि अपने लिए अपन बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे। वो किसके लिए आएंगे? उनके लिए आएंगे। राइट। तो ये सियाराम भैया यहाँ आ रहे हैं तो अपने लिए आ रहे हैं कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है इसलिए आ रहे हो, मेरे लिए नहीं आओगे। यस। तो उन सबसे बात करो कि भाई किस किस को आगे बढ़ना है, या रॉयल्टी पर आना है कि टेक्निकल आना है कि ग्रोथ करनी है कि, तो उसकी कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं अपन बैठ के। तो
बिल्कुल। में फिर अपने आप तैयार हो जाएंगे साथी। ठीक है ना? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब हमने कुछ साथियों से बात की, तो हमें काफी कुछ सी बात समझ में आई होगी कि अगर हम कुछ अच्छी तैयारियां करें तो बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है। लेकिन उसके लिए क्या हो रहा है, हमको खुद को वो प्यास जगनी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि कोई बताएगा तो कर लेंगे, नहीं तो गुरुकुल में बुला लेते हैं उससे हो जाएगा, फाइल दे देते हैं उससे हो जाएगा। अपने को पूरा उस विषय पे डूबना पड़ेगा और उस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। जो आप गुरुकुल के वीडियो को नहीं देख रहे हो, सबसे बड़ी कमी तो ये है, सबसे बड़ी कमी। आपको एक बार में उतनी सारी बातें पकड़ में नहीं आएगी। मतलब ये बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ, एक बार में सारी बातें पकड़ में। अब देखते हैं, अब अपना आप को चेक करते हैं, आज उस वीडियो को अपने देखते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा विषय पे ठीक से हमने काम किया, कौन सा हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? मैं आज ये सब एक्सरसाइज इसलिए की कि अपन को सबको ये समझ में आना चाहिए एजुकेशन को लेना कैसे, कैसे इस पे काम करना है। नहीं तो हम केवल सुने जाएंगे और हम समझ रहे हैं कि हम केवल आ रहे हैं और हमारे काम हो रहा है। आने से कुछ मतलब नहीं है। क्या क्या काम करने थे ग्रोथ के लिए, देखिए, मूल्य आधारित टीम का निर्माण करना सबसे बड़ी बात। तो हमें, तो क्या अपन ने अपनी टीम में ऐसी कई बार काउंसलिंग करके पूरी टीम के साथियों को वीडियो दिखा के, अनेक तरीकों से अपलाइन से काउंसलिंग करा के ऐसी कोई टीम तैयार करने का कोशिश किया क्या जिसमें अभियान की सोच हो, जो मूल्य आधारित शिक्षा पे काम करे और बड़ी जिम्मेदारी का भाव हो। अभी क्या बार बार देखोगे ना तो इस शब्दों का मतलब समझ में आएगा जब इसमें गहराई में डूब पाओगे आप। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, आरसीएम की गुरुकुल शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा और आरसीएम क्या है वह अन्य वीडियो दिखाने पड़ेंगे। ये तो केवल इसमें लिखा है, इसमें इशारे हैं, पर आपको उस टीम को निर्माण करने के लिए और भी जो इतनी भी जरूरतें लगती है वो सारी जरूरतों पे कार्य करना पड़ेगा। तो ग्रोथ तभी आएगी जब आप टीम आपकी टीम काम करेगी, ये तय मान लो। आप अकेले भले दो मतलब 18 घंटे काम करना शुरू कर दो तो भी कुछ नहीं होगा। टीम काम करेगी, टीम बनाना बहुत जरूरी है। अब ये चेक कर लो कि ये काम हमने कितना किया, किया है तो बहुत अच्छी बात है, और कर सकते थे तो ढूंढो। तो इन हर विषय पे थोड़ा डूबो कि क्यों लिखा हुआ है, सुना, समझ में चले गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक। ऐसे नहीं, बार बार देखेंगे ना इन्हीं विषयों को तो हमें समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, टीम के साथ समन्वय व मजबूत संबंध। तो हमारा आपस में ये तालमेल बिठाना पड़ेगा। हम सब में एक एक एनर्जी लगनी चाहिए, मतलब सबकी सामूहिक शक्ति लगनी चाहिए। लीडरशिप डेवलपमेंट का लगातार काउंसलिंग, तो ये सब कार्यक्रम आप लगातार उनसे मिलना, लीडरशिप डेवलपमेंट करना, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करें। ज्यादा सक्रिय साथियों के साथ ज्यादा प्लानिंग करें। आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे सक्रिय साथी होंगे, उनको छांटें, उनके साथ ज्यादा प्लानिंग करें। तो ऐसा किया है या नहीं किया ये चेक करें। नहीं किया तो अब कर सकते हैं, बहुत सारे सक्रिय साथियों को और छांट सकते हैं। आपने मान लो 10 को तैयार कर लिया तो आपको लगेगा 10 को और भी कर सकते हैं, और ज्यादा कर सकते हैं, पर कोशिश करें तो 50 कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने को संतुष्ट करो ही मत, अपने को ऐसा मानो कि कुछ कर ही नहीं रहे, तब करने का जज्बा पैदा होगा। बड़े प्रोजेक्ट बनाकर टीम को उसमें सम्मिलित करें। अब ये सारी तैयारियों के बाद ये आ गया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे रणधीर भैया ने बोला कि मैंने 10 गांवों को संपूर्णता से शामिल करने का प्रोजेक्ट, परमार भैया ने बोला था शायद, कि मैं 10 गांवों का, या ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बन सकते हैं।
तो अभी रुकना नहीं है, दिमाग में सोचते रहो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ कि कैसे हम सामूहिक ज्वाइनिंग से बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग ला सकते हैं, हरित संजीवनी पे कैसे बड़े काम कर सकते हैं, कीसोल पे कैसे बड़े काम कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ट पे कैसे बड़े काम कर सकते हैं, अन्य चीजों पे कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट खूब सारे बनाओ पे, रुको मत, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। टीम में प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट शेयरिंग अभ्यास पर निरंतर कार्य, ये कार्य ज्ञान केंद्रों के माध्यम से निरंतर चलता रहना चाहिए। अब ये चेक करो कि कहाँ कहाँ छूट रहा है। स्थायी तरीकों पे कार्य करें, ये तो ठीक है, हमें ध्यान रखनी है सारी बातें कि अस्थायी तरीकों पे कार्य नहीं करना है। और गुरुकुल शिक्षा का प्रसार, प्रसार शब्द का मतलब समझो। प्रसार का मतलब है वो लागू होना। प्रसार का मतलब है, अगर गुरुकुल शिक्षा में लिखा हुआ है कि अभियान प्रचार का नया तरीका सबको सिखाना है, तो उसको प्रसार तब माना जाएगा जब आपकी टीम के सारे साथी उस तरीके से बताने लग जाए, उसके अलावा आपकी टीम में अन्य तरीके की कोई बात नहीं होती हो। प्रोजेक्ट बनाने की शिक्षा का प्रसार जब माना जाएगा जब आप अकेले नहीं, आपके टीम के कई साथी अपने अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ऐसे प्रसार करना है हर शिक्षा का, इन पे काम करना पड़ेगा। सफलता की अलार्म डायरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरी होती है। अगर आपने उसमें लिखवा दिया होता कि गुरुकुल शिक्षा का वीडियो, एक वीडियो तो रोज देखना ही है या इस क्रम से देखना है, तो वो काम हो जाता। आपने लिखा दिया होता कि आपको रोज अभ्यास करना है इस बात का, ज्ञान केंद्र पर आना है, इतने साथियों से बात करनी है, या जो भी आपको वो एक्टिविटीज करानी है, सबसे पहले उस अलार्म डायरी में लिखो। उसमें है कि नहीं, काम करना शुरू तो कर दिया पर उसमें लिखा ही नहीं, तो थोड़े दिनों में जाके छूट जाएगा। तो ये बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए, और ये आपको खुद की बनाना और टीम के साथियों की बनाना बहुत अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। इसको इग्नोर करके कोशिश मत करना, आगे जाके बहुत दिक्कतें आएगी। मैं आपको साफ अभी बता देता हूँ, अगर ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं है तो हम मान लो हमारा एक लेवल तक, जो हमारी पकड़ की लेवल है वहां तक ठीक चल जाएगा, मान लो हमने फॉलो अप करके उनको बार बार याद दिला के कुछ करवा लिया, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाके फिर वो डिसिप्लिन हो जाएगा। क्योंकि ये अलार्म डायरी बनाना हमारी, इसमें लोग बहाने करेंगे, दिक्कतें आएगी, मुझे पता है, आपको भी पता है, पर इससे घबराना नहीं। ये बहुत जरूरी चीज है, ये कल्चर में आना चाहिए। नए साथियों को सक्रिय करने की सही रणनीति, तो वो वीडियो हमें देखना है कि नए साथियों को सक्रिय कैसे करें और वो सबको सिखाएं, क्योंकि ग्रोथ तो वहीं से आएगी। भाई बड़ी ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग को एक्टिव करना, ज्यादा संख्या में ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग को एक्टिव करना। तो नए साथियों को सक्रिय कैसे करें, उस वीडियो में देख के और एक एक चीज को टीम में लागू करें। सामूहिक और सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग पर कार्य करें। तो ये विषय क्या, यहाँ तो हमने केवल विषय लिख दिए, बता दिए। अब एक विषय पे काम करना पड़ेगा, एक एक विषय पे अच्छी तरह से ज्ञान केंद्रों को तैयार करना है, ज्ञान केंद्रों पे फिर एक्टिविटीज प्लान करनी है। इस शिक्षा पे जब आप काम पूरी तरह से प्रारंभ कर देंगे, ये ग्रुप शिक्षा है ना, इसी तरीके से काम करना, सब सफलता की आरंभ डायरी होती है, सब नए तरीके से बताते हैं, सब एक्टिव करने के लिए उन चीजों का पालन करते हैं, रोज आते हैं। पूरी शिक्षा के जितने भी विषय है, एक बार में तो मैं सारे विषय नहीं बता सकता हूँ, पर जितने भी विषय हैं उन पर जब आप काम प्रारंभ करेंगे तो ग्रोथ आने लगेगी। देखिए, तो उसमें काम लगातार करेंगे
इन विषयों पे सघनता से करेंगे तो ग्रोथ का प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन जब ये विषय कार्य प्रणाली का पूर्ण हिस्सा बन जाएंगे और तो फिर क्या निरंतर और बड़ी ग्रोथ आना अवश्य स्वाभाविक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने केवल इन विषयों को जाना है और कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ जाना है, ये जानने से कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत हो सकता है, 1-8%, 2%, बहुत सारा टाइम। अभी जैसे अनुज गर्ग भैया ने बोला कि हाँ अभी करेंगे, अब वो कितने टाइम से आ रहे हैं पर उन्होंने बाद में जाके कुछ नहीं किया, ये चूक हो गई। यहाँ यहाँ कुछ नहीं होता है, ये पूरा अच्छी तरह से मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अधूरा ज्ञान या दिग्भ्रम की स्थिति आपकी मेहनत को खराब कर सकते हैं। तो अपन सोचें कि वाह चलो ये शॉर्टकट मार लेते हैं, वीडियो को क्या देखना, बार बार एक बार देख लिया, सफलता के अलार्म डायरी को छोड़ देते हैं, ज्ञान केंद्रों की क्या जरूरत है, या कुछ विषय को लाइटली ले रहे हैं, काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, रिलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी कोई भी शॉर्टकट या ऐसा कुछ नहीं होगा, या गुरुकुल शिक्षा की क्या जरूरत है, हम तो चल रहा है ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन नहीं रखना, बिल्कुल क्लियर रखो आप। आज अब आप सबकी परीक्षा है, सबकी परीक्षा। मेरे पास कुछ नहीं है जो है आपके पास। मैं तो केवल आपको एक बिंदु दे रहा हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ कि ये एक बिंदु है। काम तो आप कर सकते हैं फील्ड में, पर बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर आप एक सिस्टमेटिक इस बात को पकड़ के करें। जिस विषय पे आपको काम करना है उस विषय के वीडियो को बार बार तो देखना पड़ेगा। टाइम नहीं लग रहा, 15 मिनट 20 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं है। और कभी भी देख सकते हैं आप, और उसमें से और पूरा नहीं भी देखे तो 5 मिनट देख के और एक बार 5 मिनट के लिए क्या क्या छूट रहा है वो नोट कर लें। बहुत ज्यादा अभी जरूरत नहीं है। मान लो 5 मिनट देखा है, पहले इन दो चीजों को अपन पकड़ते हैं, इन पे काम करते हैं, फिर बाकी का अभी टाइम नहीं, बाद में देख लेंगे। पर इनको बार बार देख के उन विषयों को आप उसको गंभीरता से लाएं। एक एक सब्जेक्ट में बहुत गहराई है, पर वो आपको डूब के वहां काम करना पड़ेगा फील्ड में। तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, पर इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं चलेगा, पूरा तैयारी से करना पड़ेगा। और हाँ, सबकी बातों में भी आया और हमने भी जाना कि एक बहुत जरूरी बिंदु है नए तरीके से प्लान दिखाने का। ये सभी ने, हालांकि ये बहुत अच्छी बात लगेगी, उस विषय को सब अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं, उस विषय पे काम भी कर रहे हैं, पर इसमें पूर्णता लानी है। इसमें अभी उतना जबरदस्त काम नहीं हुआ जितना हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है इस विषय को लाए हुए। 6-7-8 महीने से ये विषय चल रहा है। तो दिक्कत क्या होती है कि हम चीजों को पकड़ने में बहुत देर लगती है, हमको याद दिलाने वाला चाहिए बार बार। एक हमारी खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए, खुद की प्यास होनी चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो जो भी साथी इस गुरुकुल शिक्षा के स्टार बन के हर महीने डबल तक, अब आपका देखो ना, मैं डबल बोल रहा हूँ ना, तो आपके मन में एक अवचेतन मन चल रहा है। वो क्या सुन रहा है उस पर, आपका चेतन मन कुछ भी सुने, अवचेतन मन क्या सुन रहा है उससे काम होगा। उसका विश्वास, उसका विश्वास, उसका सुनना, अपने प्रति विश्वास, तो उससे काम चलेगा। बाकी आप अगर खोज करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। हम हमें कोई चांद पे जाने की खोज नहीं करनी, कोई मंगल ग्रह का रॉकेट नहीं बनाना है। हमें बहुत सामान्य प्रक्रिया करनी है जो हम कर सकते हैं आराम से, जो हमारे पास सब कुछ मौजूद है, साधन भी मौजूद है, साध्य भी मौजूद है। पूरी दुनिया को जरूरत है, वो भी दुनिया भी हमारे सामने है, सिस्टम भी सामने है, तरीका भी सामने है। तरीका भी हमारे सामने, कहीं बाहर से नहीं लाना। और
तो आज हम सब साथी संकल्प लेंगे कि ये शिक्षा क्या है। यहाँ पर आना, यहाँ पर आना, सुनना, नोट बना लेना, यहाँ तक कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मान लो 5%, 10%, बस इससे अधिक कुछ कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत क्लियर कर लीजिए सभी साथी जो इस भ्रम में रह रहे हैं कि हम तो आते हैं और टाइम से आते हैं। मैं कहता हूँ आपका आना मेरे को भी धोखा है और आपको भी धोखा है। साफ बोल रहा हूँ, मैं भी दिग्भ्रमित हो रहा हूँ और आप भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आने का कोई यहाँ वो थोड़ी है कि अटेंडेंस लगानी। इस अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इन विषयों को समझ कर आप फील्ड में काम नहीं करते हैं। और यही परंपरा, दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, हमारे यहाँ अब तक ये परंपरा रही है कि हम सेमिनारों में जाते हैं और सुन के चले आते हैं, भीड़ को लाते हैं, चले जाते हैं। कोई साथी कुछ कर ही नहीं रहा है, ज्वाइनिंग करते हैं, बैठ जाते हैं। प्रोडक्ट इतने खराब है क्या कि लोग खरीदते भी नहीं, क्योंकि हमने उस विषय को एजुकेशन के जैसे काम ही नहीं किया। केवल सुने चले गए, सुने चले गए, तो बड़ी एब्सेंट है। छोटी एब्सेंट नहीं है, बड़ी एब्सेंट है। और इतनी अपने आप के साथ इतना बड़ा धोखा है कि इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। तो ये परंपरा यहीं से चल रही है पीछे से। मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ। ये मानना बंद कीजिए कि गुरुकुल में आना माना है। जब तक ये दिग्भ्रम नहीं टूटेगा तब तक कार्य चालू होगा ही नहीं। मेरे ख्याल से आप सबको बात तो अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। ये करने से है, करने पे निर्धारित है ये। सुनने पे निर्धारित नहीं है, बात करने से निर्धारित नहीं है। मैंने समझा दिया, आपने बोल दिया, हाँ हम करेंगे, ये कर देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इन एक एक विषयों पे यहाँ तो विषय दिया गया है, यहाँ विषय दिया जा सकता है, इससे अधिक कुछ किया भी नहीं जा सकता और वो संभव भी नहीं है। फील्ड में इतनी जगह कार्य होना, तो अलग अलग जगह ज्ञान केंद्र होंगे, वहां बात होगी। ये सब कुछ बड़ी तैयारी से करेंगे तो ये आरसीएम तो पता नहीं क्या कर सकता। बहुत कुछ हो सकता है। रामलाल भैया ने जो किया है, अगर वो रामलाल भैया अपने दिल से पूछे तो उसका दिल खुद ही बोल देगा कि मैंने 5% ही नहीं किया है। अगर मैं और गहराई में जाता और अच्छी तरह से तैयारी करता, मेरे इतने साल यूं ही खराब कर दिए। आप सब साथियों ने कितना टाइम अपना खराब किया है। जिंदगी तो जारी है, रुकने वाली नहीं है। हम सब गलत फहमियों में, गलत तरीकों में, ये पूरा जो हो रहा है ना, ये बहुत गलत तरीके से एजुकेशन चल रही है हमारे यहाँ। आपको जागना पड़ेगा। ये चिंतन का विषय है। ये मेरी भी अगर गलती है कि मैं मानता हूं कि आपको मैं सुना सुना कर अपने आप को मान लो कि मैं अपना काम कर रहा हूं, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती। काम एक्टिविटी से बढ़ेगा और एक्टिविटी के जो तरीके हैं उनका अभ्यास करना पड़ेगा। और हम सबको आज ठानना है कि हमें अब कुछ वाकई में कुछ अच्छा करना है। एक एक साथी अपने अपने तरीके से हर विषय को गंभीरता से समझे और एक एक चीज को डिजाइन करे। आपकी हर समस्या उसमें का इलाज उसमें बताया हुआ है कि कैसे साथियों को नहीं आते तो कैसे बुलाना है। बुलाना है तो पहले उनको तैयार कीजिए, उनके प्रोजेक्ट के लिए आएंगे, उनकी प्लानिंग कीजिए। वो हर विषय पे मिलेगा। आदतें जब तक हमारी ठीक नहीं होगी, हमारा जब तक व्यक्तित्व ठीक नहीं होगा, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। व्यक्तित्व निर्माण करना पड़ेगा। हमारी कौन सुनेगा बताइए? क्यों सुनेगा, कौन सुनेगा? जब भी सुनेगा ना जब हमारे व्यक्तित्व में कुछ प्रभाव होगा, हम उनके शुभ चिंतक होंगे, उनसे अच्छी बात करते हैं। कभी हम उनसे ऐसा, कभी तो किसी को खराब बोल दिया, अभी आप क्या कि 6 महीने किसी के साथ रिलेशन बनाओ अच्छा, और 6 महीने में एक बार कुछ गुस्से गुस्से में बोल दो,
वो जो गांठ पड़ेगी ना एक बार की, वो गांठ आजीवन आपको रिजल्ट पे फर्क पड़ेगी, आजीवन। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, एक टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाएगी। तो फिर दिखाने में हम कहेंगे कि हाँ ठीक है चलो गले मिल लिए वो सुख मिल लिए, लेकिन मन में एक खटक जो पड़ेगी ना, वो आपको, तो हमें बहुत अच्छी आदतों का अभ्यास करना पड़ेगा। वो क्या आपको करना पड़ेगा, यहाँ किताब लिख देने से नहीं, हमें प्रतिदिन सूक्ष्म के अभ्यास में जाकर तो ये सब कार्य करने पड़ेंगे। तो ये जो कल्चर रहा है ना कि हमें सीखना कब होता है, जब हम सेमिनार में जाते हैं तब हम बोलते हैं कि सीख लिए, और घर पे आके हम केवल काम करते हैं। नहीं, सीखना ऐसे नहीं। जब आपने सुना है तो सुना है, सीखना तो घर पे आके उस विषय पे समझना है और उस पे कैसे काम करना है, वो है। बाकी इतना शानदार तरीके से आपको सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है, और हम आगे तो लगातार जुड़े रहेंगे। तो गुरुकुल कार्यशाला तो निरंतर चलेगी, लेकिन इस सिस्टम में से ये एक बात निकालना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस बात को लेकर काफी अ, परेशान सही हूं। मैं एक शब्द मेरे को बोलना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ एक कल्चर जो मैं देख रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ बार बार, तो कोई सुनने की कोशिश ही नहीं करता है कि आप एक्टिविटीज पे आओ भाई। ये मेरी मजबूरी में यहाँ बैठा आपके जूम पे हूँ, लेकिन मैं अगर फील्ड में हूँ तो मुझे एक्टिविटी पे आना चाहिए। केवल बोल बोल के चला जाऊं उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअल ज्ञान केंद्र बनाए हैं, वहाँ साथियों की प्रैक्टिस करवाए हैं, उनसे बुलवाएं कि आप बताओ कैसे बोल रहे हो। एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी। तो अब लोगों को तो बोलो कि आप आओ सेमिनार सुनो, तो वो समझ रहे हैं कि हमने तो सीख लिया है, और सिखाने वाले समझ रहे हैं हमने सिखा दिया है। तो उस गलत फहमी में पूरा टाइम ही निकल जाएगा। हमारे करने का पोटेंशियल जिसको बोलते हैं संभावना, वो अगर 1 लाख है तो हमने अभी उसमें से 1,000 भी नहीं किया, 100 है तो एक भी नहीं किया। आरसीएम क्या है? आरसीएम अपने आप में इस धरती की एक बहुत बड़ी पावर है। ये ऊपर वाले की पावर है जिसमें सारी सच्चाइयां निहित है। आरसीएम कोई छोटी मोटी घटना नहीं है इस धरती की, ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसा कभी हुआ नहीं इससे पहले। आप पढ़ लीजिए पूरी किताबें, इतिहास पूरे वर्ल्ड वाइड चेक कर लीजिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जहां इतना संयोजित तरीके से सब कुछ एक सिस्टम खड़ा किया गया। बिजनेस मिल जाएंगे आपको तरह तरह के, लेकिन जीवन बनाने के तरीके नहीं मिले। और इतना क्वालिटी के साथ, उस रेट रीजनेबिलिटी के साथ, अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए वो प्रोडक्ट का हर बात, हर एजुकेशन, अपने वैल्यूज पे टिके रहना, ये सब कुछ तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो बार 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 आप अपने माइंड को, प्रोग्रामिंग को चेंज कीजिए ना, सभी साथी चेंज कीजिए, जितने भी साथी सुन रहे हैं। क्या चेंज करेंगे कि सीखना पूरा कब होता है, जब हम घर पे जाके उस पर एक्टिविटी में तब्दील करते हैं। सीखना कब होता है, जब उस बात को हम अपनी गतिविधि में तब्दील करते हैं। सफलता के लर्न डायरी के बारे में सुना, अब आप उस पर घर पे जाके उस पर खूब थोड़ा दिमाग से बनाते हो, एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, क्या जा रहा है, पैसे थोड़े लग रहे हैं। पर जब वो विषय है तो आपका विषय है, यहाँ तो केवल आपको उदाहरण से बता दिया, लेकिन उस विषय पे आपको काम करना। आपके साथियों को आप पकड़ बुलाइए, उनके साथ बैठिए, एक एक साथी के अलार्म की डायरी बनवाइए, वो और आसान हो जाएगा। उसको लगने लगे कि यार ये बहुत बढ़िया हो गया, मैं थोड़ा समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो ऐसा बहुत सारा टाइम खराब कर रहा था तो उसकी जरूरत नहीं है अभी।
और जो जरूरी काम है उसके छूट रहे थे। तो अब उन विषयों पे काम फील्ड में करने पड़े। समझ रहे हैं आप बात? केवल यहाँ से लिख लिया, नोट कर लिया, कुछ नहीं। हर विषय एक्टिविटी में तब्दील होना चाहिए। तो आप इन विषयों पे आपस में बैठिए, चर्चा कीजिए, आपस में चर्चा कीजिएगा इस विषय को कैसे हम बढ़िया तरीके से लागू कर सकते हैं। 4 साथी बैठिए, क्लाइंट के साथ बैठिए, फिर उन विषयों को काम कीजिए। तो वो 90% पूर्ति वहां से होनी है एजुकेशन। नहीं तो ये यही चलती रहेगी, यही चलता रहेगा। बढ़िया है कि आप बहुत सारे साथियों ने थोड़ा सिस्टम को पकड़ा है, ग्रोथ भी कर रहे हैं। पर ये एजुकेशन इतने से के लिए नहीं है। ये एजुकेशन इतने से के लिए नहीं है। ये एजुकेशन कुछ और है। ये कुछ और बात के लिए आपको उस बात को पकड़ना पड़ेगा। चलिए कुछ साथियों के विचार सुन लेते हैं। मोनालिसा। जी सर, आइए राजेश श्याम सर। गुरुदेव, आज बहुत अच्छा लगा। और अभी ज्ञान के अंदर एक मैं चला रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। और आज का ये वीडियो मेरे जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। जहाँ जहाँ ज्ञान के अंदर नए खोलूंगा वहां पर ये वीडियो सब लोगों को जरूर बताऊंगा। और पूरा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार ज्ञान के अंदर किस प्रकार आरसीएम मिशन को आगे बढ़ाना। तो आज का पूरा ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है और आम लोगों के लिए भी है। तो पूरा सीरियसली मैं हर ज्ञान के अंदर पर, और जहाँ जहाँ नए लोग पुराने एक्टिव सब लोगों को एक प्लानिंग के साथ काम करूंगा। थैंक यू गुरुदेव। आइए प्रियांशु भैया, एक बार कैमरा ऑन करिए। संजीव सर आप आइए। जी सर, गुरुदेव संकल्प लेते हैं कि आज से डेली वीडियो देखेंगे। 2 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का जो वीडियो है, पहले सबसे पहले इसको आप खुद देखेंगे और सफलता की जो अलार्म डायरी है इसको पूरे टीम में इसको बनवाएंगे। आज ये संकल्प लेते हैं। ये एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, क्योंकि मैं एक उदाहरण से कोई बात बोल सकता हूँ। 100 विषय तो 100 ही विषय तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैंने सफलता के अलार्म डायरी का बोला, आपने सफलता के अलार्म डायरी पकड़ लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी एक्टिविटी है एजुकेशन की, वो सारी एक्टिविटी को आपको फील्ड में गतिविधि में कन्वर्ट करना है। 90% काम मान लो, आप सीधा एक दिमाग में कैलकुलेशन बिठा लो कि यहाँ 10% है, 90% हमें उस पर काम करना। सारी पे केवल सफलता के अलार्म डायरी का तो उदाहरण दिया, ज्ञान केंद्र का तो उदाहरण दिया, प्लान बताने का तो उदाहरण दिया, पर गतिविधियां बहुत सारी हैं। आदत बदलने का अभ्यास, वो भी गतिविधि है, और भी बहुत सारी गतिविधि है। तो सारी को गतिविधि में तब्दील करना, इस पे मेहनत करो। चलिए। जी सर। प्रियांशु भैया। मैं जब भी कोई गलती करता हूं तो सर ऐसा विषय लेके आ जाते हैं जहाँ पे मुझे अपने आप को आत्म मूल्यांकन करने का मौका मिलता है कि मैं जितना भी कर रहा हूँ वो 1% भी नहीं है। बहुत सारी गलतियां हो रही थी सर। संकल्प लेता हूँ कि हर गतिविधि पे अपने आप को खरा उतारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अमृतलाल सर। देखो, कभी कभी क्या क्या होता है, बताया हमारा यार। मन, एक मिनट एक मिनट, सर। हमारा मन जो है ना, बड़ा चालाक मन है ये, बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये क्या बोलेगा कि चलो मैंने तो अपनी गलती मान ली, गलती की और गलती मान ली, तो मैं लगभग लगभग ठीक हूँ। उस गलती पे काम करने से भी बच सकता है ये कह के भी। तो इस मन की चालाकी को थोड़ा सा समझ के चलना। ये मन बड़ा चालाक है, ये यही रोकता रहता है, ये अवचेतन मन। चलो मैंने तो मान ली ना, तो ठीक, मुझे कोई डांटने का या उसका वो नहीं रहा। मान लेने से नहीं होगा, मतलब मानना तो है पर उस पर कार्य भी करना होगा। चलिए आगे बढ़ते। जी सर। अमृतलाल सर। थैंक यू गुरुदेव। आज गुरुदेव ने बताया कि यहाँ
गुरुकुल शिक्षा में आना 10% से ज्यादा योगदान नहीं है, और फील्ड में काम करना, गतिविधियां करना वो 90% से ज्यादा है। तो मैं आज संकल्प लेता हूं कि फील्ड में जितने भी विषय यहाँ दिए जाते हैं उन विषयों को एक एक करके और गतिविधियों में बदलूंगा और बड़ा काम करूंगा। सबसे पहले मैंने काम किया है मेरे साथियों में नए तरीके से प्लान बताना। बहुत सारे थोड़ा थोड़ा ही बोलना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर विनोद सर। थैंक यू सर। आज आपने जो दिखाई एक्टिविटी, तो हम एक्टिविटी में काम करेंगे और हम काम करेंगे और हम पूरी टीम को काम करवाएंगे। और आपने बोला है कि अभियान का प्रसार, तो आपने जो व्यथा ठाली हुई है ये व्यथा को हम सार्थक करेंगे सर। थैंक यू। महेंद्र भैया। धन्यवाद सर जी। सर आपने जो टेंशन ले रहे हैं, मैं आपका वो बिजनेस के बारे में मैंने सोचा भी नहीं है पहले से, लेकिन पहले से मैं 1 to 1 जब मिल रहा हूँ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। वो मेरा भाई है, आपके पास से मैंने जो संस्कार लिया है वो संस्कार मेरे जीवन में भी आए और सामने वाले में भी, कि ये निरंतर हमारे काम करना है, एक बार काम करके उसके छोड़ देना नहीं है। सर आपके पास से जो मैंने गुण लिया है वो मेरे में आए और मेरी टीम में भी आए, ऐसा हम संस्कार लेके अब संकल्प करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ सर। धन्यवाद। एक मेहरबानी तो सभी साथी करो कि बिजनेस शब्द को जुबान से हटाओ। से नहीं भी करते हैं, बोलना ही नहीं, आना ही नहीं चीज जुबान पे किसी भी रेफरेंस से। और दूसरा, सबसे साथी जो समझ रहे कि मैं ठीक कर रहा हूँ, अपने आप को केवल चेक कर ले कि आपको जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ आप कर पा रहे हैं तो ठीक मान सकते हो, अन्यथा कुछ ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। जी सर। धनीराम सर। सर नमस्ते। जय RCM मैम। मैं पहली बार जुड़ा हूँ मैम, एक बार और जुड़ा था, लेकिन मैं लोगों से मिलने जाता हूँ मैम तो बड़ी परेशानी आती है, और सारे लोग कहते हैं कि सर रॉयल्टी एंड अबाउट। अच्छा ठीक है। आइए दीनानाथ भैया। अभी तक सर जो भी गतिविधि किए हैं उसमें बहुत सारी कमियां तो है ही, लेकिन उन सारी कमियों को दूर आज से अभी से मैं करूंगा और उसकी रफ्तार डबल करूंगा, चाहे वो वॉल्यूम की हो या सीखने की हो या टीम मैनेजमेंट की हो। सारी चीजों में मैं सर आज से मैं डबल करने का प्रयास करूंगा और करूंगा सर। शुक्रिया। संजीव सर। जी गुरुदेव, कुछ पॉइंट ऐसे थे, शायद मुझे लग रहा है हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे उस पे। आज से आज का जो प्रोग्राम है उससे बिल्कुल अलग चेंजिंग करेंगे, वर्तमान पे बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे और अधिकतम के लिए ही काम करेंगे लगातार। थैंक यू। थैंक यू। यस सर। यशपाल सर। नमस्कार सर। मिशन के कार्य में और अधिक प्यास, गति और तड़प बढ़ाने का कार्य करूंगा सर, और जो सर बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे व्यवहार में और कर्म में, फील्ड में सर। माधवानंद सर। गुरुदेव के अंतर्मन की पीड़ा यह है कि हम लोग 100% कंसंट्रेट नहीं है, हम सुपरफिशियली करते हैं। और मैंने देखा है कि हर दिन हम लोग संकल्प लेते हैं, जो भी बात गुरुदेव बोलते हैं हम आज से संकल्प करते हैं। भाई हम 30 दिन संकल्प ले रहे हैं, कर कब रहे हैं। मैं भी फील करता हूँ इस चीज को, मैं तन मन से करता हूँ, और मैं भी आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप दिखाने के लिए संकल्प मत करिए, उसको अप्लाई कीजिए, तो गुरुदेव को तकलीफ नहीं होगी। आज उनके शब्दों से मुझे बहुत महसूस हुआ। धन्यवाद। ओवर टू यू। मैं खुद करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। थैंक यू। सही है आनंद जी, बात तकलीफ की नहीं है, बात जगाने के लिए अलग अलग तरीके से बात को कहना पड़ता है। जागृति आनी चाहिए, जो बात अपन कहना चाहते हैं वो बात पहुंचे, उसके लिए विभिन्न तरीकों से बातचीत को कहना पड़ता है। तो हम सब साथी आज अपने आप को थोड़ा समझे कि सुनना एजुकेशन नहीं है, नोट करना डायरिया। बहुत सारे साथी इतना नोट करते हैं कि डायरिया भर भर के बस नोट करते हैं और समझते हैं कि हमने नोट कर लिया। बहुत बड़ी गलती।
कुछ नहीं है। आप इन विषयों को कैसे बढ़िया तरीके से लागू कर सकते हैं, उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए और काम कीजिए कि इफेक्टिवली जो चीज है उसी चीज को इफेक्टिवली अपनी टीम में कैसे लागू करना, उस पर काम करना। तो चलो, आज हमने इस विषय पे चर्चा की है और मैं समझता हूँ जो साथी जागरूक है वो बिल्कुल निश्चित तौर पे परिवर्तन लाकर बहुत बड़ा कुछ करने की सोचेंगे। और बड़ा करने का मतलब ये नहीं कि तकलीफ पाना, बड़ा करने का मतलब केवल अनुशासन लाना, तरीके पे बदलाव लाना। अनावश्यक गतिविधियां हो रही है उनको भी हटाओ, वो तो टाइम खराब हो रहा है। जो आवश्यक गतिविधियां वो होनी चाहिए इफेक्टिवली। तो हम निरंतर इस पे सोचें, थोड़ा सा सोचें, समझें और काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। धन्यवाद सर। यस।